कर चले हम फिदा। कैफी आजमी। प्रस्तुत पाठ युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है जिन्हें अपने किए दरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षा भी है, क्योंकि इनसे उन्हें वे अपेक्षा है वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इससे पढ़कर अपने आप से पूछे कि हम अपनी अपेक्षा पूरी कर रहे हैं या नहीं। ये हकीकत मूवी से आप ये गाना भी सुना होगा, कर चले हम फिदा, जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये बहुत फेमस है, ये गा सकते हैं लेकिन कॉपीराइट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा, जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें, वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सिर से कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठाने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह गीत भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म हकीकत से लिया गया है। इस गीत के रचनाकार कैफी आजमी। कवि कहता है कि युद्ध भूमि में अनेक सैनिक शहीद होते हुए अपने दूसरे साथियों से कहते हैं कि हमने अपनी जान और तन को देश सेवा में समर्पित कर दिए। हम अब जा रहे हैं, अब देश की सुरक्षा का भार तुम्हारे हाथ में है। हमारी सांसें थम रही हैं, ठंड से नसें जम रही थी। हम मृत्यु की गोद में जा रहे थे, फिर भी हमने पीछे हटकर उन्हें आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया। हमारे कटे सिरों अर्थात शहीद जवानों का गम नहीं, हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है कि हमने अपने जीत भी हिमालय अर्थात भारत का सिर झुकने नहीं दिए। मरते दम तक हमने बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। हम अपना बलिदान देकर जा रहे हैं, अब देश की सुरक्षा की बार तुम्हारे हाथों में है। हमारे जो जिंदगी में कभी भी हो देश के लिए जान देने का मौका नहीं मिलता है। सैनिक अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज हमारी आन बान और शान की प्रतीक धरती दुल्हन बनी हुई है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे बाद इसकी रक्षा की जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है। शहीद होते हुए सैनिक कहते हैं कभी रुक ना पाए, सैनिक हमेशा आगे बढ़ते रहे। इस कुर्बानी की बात ही हमें जश्न मनाने के अवसर मिलेगी। आज हम मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, अतः हमें अपने सिर पर कफन बांध लेना चाहता है, माने मृत्यु होना चाहते हैं। अब हमारे जाने के बाद देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सैनिक अपने बलिदान से पहले अपने साथियों से कहते हैं कि आओ हम अपने खून से धरती पर एक लकीर खींच दें, कोई भी रावण रूपी शत्रु हिम्मत ना कर पाए।
भारत माता की तुलना सीता माता से करते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी हाथ भारत माता की आंचल छूने का दुस्साहस करेगा तो उसे तोड़ दिया जाएगा। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जिस तरह राम और लक्ष्मण ने सीता माता की रक्षा के लिए पापी रावण का सर्वनाश कर दिया, ठीक उसी तरह तुम भी शत्रु को पराजित कर भारत माता की सुरक्षा सुनिश्चित करो। अब हम वतन की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। इस गीत में 1962 में हुई भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह गीत गाया गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से भारत पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भारतीय वीरों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में आक्रमण कर मुकाबला किया था। उन शहीदों को मन से दिल से नमन करते हुए मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद।